नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों के ऊपर होने वाले हमले को रोकने और जंगली जानवरों के मूवमेंट की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बांधव वीर योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को शामिल किया है। ये जंगल में गश्ती कर गांव के लोगों के बीच सेतु का काम करेंगे। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों को जंगली जानवरों के हमले को रोकने और ग्रामीणों को जंगली जानवरों की गतिविधियों से सचेत करने में ये ग्रामीण युवा सेतु का काम करेंगे। बांधवगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि इस पहल से ग्रामीणों को जंगली जानवरों के मूवमेंट की जानकारी हो जाने से मानव द्वंद से भी ग्रामीणों को बचाया जा सकेगा। ये बांधव वीर एक मतलब इसकी योजना की शुरुआत की है, जिसमें कि हम करीब अभी मानपुर परिक्षेत्र के 20 गांवों से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 5-5 लोगों को हर गांव से सेलेक्ट करके जो थोड़े से समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि गांव वालों पर हमारे बीच में एक सेतु का काम कर सके, उनको कुछ विशेष ट्रेनिंग वन्य प्राणी की जो द्वंद्व की स्थिति निर्मित होती है गाँव में हाथियों के कारण, टाइगर के कारण, ये इसके कारण हम उन लोगों को कुछ विशेष प्रशिक्षण दे करके विशेष ड्रेसेस से जो और आवश्यकता होती है, जैसे रात में हाथी वगैरह आते हैं तो टार्च वर्च उसकी आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराकर और विशेष प्रशिक्षण भी समय समय पर उनको देंगे। उनको लगातार उनके साथ में हम लोग बातचीत करते हैं, पूरे गांव वालों से भी बात करते हैं, लेकिन ये हमारे बीच में एक सेतु का काम करते हैं कि तत्काल कोई ऐसी बात हो जाती है, वन्य प्राणी आ गया, तो ये हमारे बांधव वीर तत्काल उसमें अवेलेबल रहेंगे। ग्रामीणों को संदेश वाहक के रूप में भी ये काम करेंगे। ग्रामीणों को भी संदेश वाहक के रूप में बोला ना कि वन विभाग और ग्रामीणों के बीच में एक सेतु का काम करेंगे कि यहाँ के हमारा कोई मैसेज है तो तत्काल गांव वालों को बताना समझाना, क्योंकि हर गांव वालों से हमको कांटेक्ट करना संभव भी नहीं हो पाता है, तो लेकिन वो गांव में ही होते हैं, तो ये गांव में तत्काल आसानी से मैसेज को फैला सकते हैं। काम सर यही है कि वही गांव में जैसे जानवर आए उनका मूवमेंट देना और लाइट का वो भी देखना, मतलब सुबह शाम लाइट के नीचे पूरा विद्युत का वो देखना, कोई तार और तो नहीं लगाया है। और हाथी भी आते हैं सर, उसमें हमको भी जंगल वालों का सहयोग करना पड़ता है, वो हम भी जुड़े हैं, तो अब हम साथ मतलब हाथी आते हैं, रात हो चाहे दिन हो, हम सर सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। हमारी भूमिका यही है गांव वाले और विभाग को जोड़ने को सर, कि कहीं लड़ाई ना हो, कभी सब कोई मिल के रहें, सब जितना हो सके तो जंगल वालों को सहयोग करो। कोई भी जानवर आता है गांव के पास में तो हमको जानकारी चला या तो हमारे विभाग की तरफ से कोई जानकारी चला तो गांव वालों को सतर्क रखते हैं कि भाई उधर ना जाओ, उधर जानवर है। तो रात में यदि कोई निकले तो हिसाब से निकले, टॉर्च वगैरह लेके, और जो यदि कुछ जानवर वो गांव में कुछ हुआ, जानवर फंसा, कहीं कुछ मिला, तो उसकी जानकारी अपने डिपार्टमेंट को देते हैं। हमारा काम ये है कि हम दोनों को जोड़ के रखें साथ में। और जैसे अपनी जंगल होती है, कुछ लाइनें जाती हैं, तो उनके नीचे शाम सुबह घूमते हैं, देखते हैं कोई जानवर तो नहीं पड़ा है, कुछ कांड तो नहीं हुआ है। और जैसे अपने वन में जो है तो आग वाग लगती है, तो आग में भी सहयोग करते हैं, आग बुझाने में ऐसा काम करते हैं। जबलपुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष आजाद अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जहां उन्होंने बताया कि शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है और धड़ल्ले से ऑनलाइन चीन चाकू नाबालिग लड़कों को परोसी जा रही है, इससे शहर में चाकूबाजी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस विभाग दिखावे की कार्रवाई कर रही है। अब देखना ही होगा कि सत्ता में बैठी भाजपा क्या अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है या फिर उसे भी अनदेखा करती है। महानगर की टीम द्वारा जबलपुर एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना मैडम से मिला गया है। जबलपुर में जो चाइना चाकू का चलन शुरू हुआ है, वो कुछ दिनों पहले उसमें प्रतिबंध लगा था और वो आना बंद हो गई थी। अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा ऑनलाइन चाकू जबलपुर में लड़के मंगा रहे हैं, जो कि 14 से 20 साल तक की उम्र के लड़के। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मोहरिया में एक मर्डर हुआ है उसी चाकू से, चाइना चाकू से। लड़के मारते हैं चमकाने के लिए, लेकिन उसमें हत्या हो जाती है। तो वो चाकू पर प्रतिबंध लगे और जो लड़के पकड़े गए हैं, जिन्होंने भी मोहरिया में अरहान मंसूरी और नौशाद जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनके ऊपर इनके मकान के भी बुलडोजर भी चले इनके मकान में। क्यों चले कि जब तक वहाँ पे एक मकान या बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक अपराध बंद नहीं होगा। वहाँ पे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हनुमान ताल और गोहलपुर खास तौर से इन थाना अंतर्गत चाइना चाकू का चलन बहुत ज़्यादा है। नई उम्र के लड़के, युवा लड़के
चाइना चाकू रख के घूम रहा है और उसमें कल को कोई बड़ी वारदात ना हो, चाकू पर प्रतिबंध लगे। इसको लेकर हम लोग आज एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आप भाजपा में हैं, भाजपा से मुख्यमंत्री जी आएंगे, कल उनसे चर्चा की जाएगी कि भाई चाइना चाकू पर प्रतिबंध लगाया जाए। सिर्फ चाइना ही चाकू इस चीज़ का जड़ है जो हर लड़के के पास। अपराध में प्रतिबंध लगाया जाए कि चाइनीज अपराध में भी प्रतिबंध लगे और चाइना चाकू में भी प्रतिबंध लगे। नाम आपका? मुजम्मिल अली, नगर महामंत्री भाजपा लखनऊ। जी, आज आपने ज्ञापन आज हम ज्ञापन दिए हैं एसपी साहब को। अभी 2 दिन पहले हत्या हुई है, 17 साल का बच्चा एक चाकू मार के उसकी हत्या कर दी रजा चौक में। उसको लेकर और जो चाइना के चाकू जो आ रहे हैं ऑनलाइन उसको लेकर और अभी जो हत्याएँ हुई उसको लेकर आज हमने मैडम को ज्ञापन दिए। लोग पकड़ा तो गए पर जो चाकू आ रहा, असामाजिक तत्ताएँ जो घूम रहे हैं चाकू ले लेकिन नौजवान, इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जो ऑनलाइन चाकू आ रहे हैं इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए। उसी को लेकर आज हमने मैडम को अवगत कराए हैं, जानकारी दी है और इसी में थोड़ा सा कम से कम कार्रवाइयाँ हो, यही चाहते हैं शहर में अमन शांति बनी रहे और चाकूबाजी कम हो, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए और कार्रवाई चाहते हैं। लगातार शहर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या आप भाजपा प्रकोष्ठ ने जानकारी दी है एडिशनल एसपी साहब को और जहाँ तक है हम लोग मिलेंगे, ऊपर तक जानकारी रहेगी। जो बात होगी बताएंगे, लेटर जाएगा ऊपर भी देंगे, मुख्यमंत्री को भी देंगे, लेटर को भी देंगे। इस शहर में इस तरीके से हत्या हो रही है और जवान बच्चे चाइना चाकू से किसी की नस कट जा रही है, जिसके घर के परिवार के बच्चे मरते हैं, उनके दिल से पूछो। कई घटनाएँ हो गई हैं। ये जो ऑनलाइन चाकू आ रहा है इसके तो सख्त प्रतिबंध लगाया जाए और अच्छे से उनके ऊपर करी जाए, कार्रवाई करी जाए। नाम आपका? मैं आज़ाद अली, पूर्व अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। चाइना चाकू के बारे में भी उन्होंने रोक लगाने की मांग की है, किस तरीके की कार्रवाई करनी? ये सारे मैटर जो है चाइना चाकू के रेफरेंस में कुछ बात नहीं रखी है, तो उसी को देखते हैं आगे उचित करेंगे। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का दौरा 21 और 22 को सिंगरौली जिले में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जहां पर 2 प्रभारी नियुक्त किए गए थे। धर्मेंद्र सिंह बघेल, श्रवण कुमार, बबलू विश्वकर्मा का भी दौरा 21 को सिंगरौली जिले में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी की नीतियों से और देश की राजनीति के लिए बातें रखेंगे, जहां पर कार्यकर्ता के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए बात कही कि हम जल्द संगठन को मजबूत कराएंगे और आगे होने वाले विधानसभा के चुनाव को भी देखते हुए नजर रखेंगे। आगे जब भी चुनाव होगा, सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा हैं, चितरंगी, देवसर और सिंगरौली, जहां पर तीनों सीट जीतने का प्रयास अभी हाल ही से काम करना शुरू करेंगे, जहां पर धर्मेंद्र सिंह बघेल के साथ में प्रभारी बबलू विश्वकर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे और डॉक्टर मनोज यादव प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने के लिए सिंगरौली और कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू भी होंगे। श्री बघेल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी हैं और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी। उनके सिद्धांतों पर संगठन पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में मजबूत होगी। वर्तमान में अहमदपुर नाम से पहचाने जाने वाला ग्राम जो पूर्व में देवीपुरा के नाम से जाना जाता था, इस देवीपुरा ग्राम के तीनों ओर पहाड़ पर 3 देवियों की प्रतिमा प्राचीन काल से स्थापित है। लगभग 1600 ईका ये प्रतिमा भी स्थापित है। यह पहाड़ों की गुफाओं में 3 देवियां दुर्गा विंध्यवासिनी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। ग्राम बनखेड़ी में मां दुर्गा विंध्यवासिनी के नाम से, ग्राम गढ़ी बागराज में मां लक्ष्मी की प्रतिमा और ग्राम लिलड़ में माता सरस्वती की प्राचीन काल से विराजमान प्रतिमा है। ग्राम देवीपुरा के मुगल शासक द्वारा ग्राम अहमदपुर के नाम से बदल दिया गया था। इस श्रावण मास में ग्राम लिलगढ़ में मां सरस्वती के संरक्षण में रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन रखा गया। महंत महेश भारती ने क्षेत्रवासियों और भक्तजनों से निवेदन किया है कि इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में पधारने का कष्ट करें और अभिषेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय महाकाल, जय महा सरस्वती। बेलिया नगर में सिलेहगढ़ राजस्थान मार्ग पर सड़क को लेकर चौड़ीकरण के लिए बड़े बड़े मकान और दुकानों का बुलडोजर से तोड़ने की कार्यवाही जारी। प्रशासनिक अमला बड़ी मात्रा में मौके पर मौजूद।
मैं यही हूँ, आपको देखा नहीं कि वही है क्या पीछे इधर केले के अपना। हाँ हाँ वही बस जस्ट। हाँ ठीक है आओ सर। जी जी शर्मा जी है क्या? शर्मा जी है? नहीं वो क्या कह रहे मोटा हो गया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे राज्य प्रमुख सुनील जी शर्मा के आदेशानुसार शिवसेना की नीति 80% समाज सेवा, 20% राजनीतिक को चरितार्थ करते हुए मंदसौर जिला मुख्यालय पर संजित नाके के ब्रिज के अधूरे निर्माण को लेकर शिव सैनिकों द्वारा ब्रिज पर द्वारा चक्का जाम किया गया। इससे पूर्व भी रहवासियों द्वारा चक्का जाम किया गया था, जिसमें शासन द्वारा अधूरे निर्माण को पूरा करने का आश्वासन दिया गया, पर आज दिनांक तक वो निर्माण अधूरा ही पड़ा था, जिसको लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे मध्य प्रदेश कार्यकारी राज्य प्रमुख और IT सेल राज्य प्रमुख नाहर सिंह गौड़, युवा सेना जिला प्रमुख विकास सूर्यवंशी के नेतृत्व में शिवसेना उपराज्य प्रमुख रघुवीर बैरागी, प्रदेश मीडिया प्रभारी पंकज निडर, युवा शिवसेना प्रदेश सचिव रवि राठौर, जिला प्रमुख लाल सिंह सिसोदिया, जिला संपर्क प्रमुख केशुराम बैरागी, युवा सेना जिला प्रभारी शुभम सिंह कछावा, युवा सेना जिला प्रभारी दीपक बैरागी, सोनू परमार, राजपाल भाटी, भारत डोडिया, हिम्मत सिंह, पवन प्रजापत, बाबू सूर्या, दीपक बबलू सूर्यवंशी, रवि सत्यनारायण, प्रकाश गुर्जर, यश चौहान, कृष्ण मारू, अनिल जितेंद्र, गोविंद यादव, ओम अभिषेक कुमावत, मदन पांचाल, कपिल जोशी, पीयूष बना, गौरव सूर्यवंशी, सैकड़ों शिव सैनिकों की उपस्थिति में दोपहर चक्का जाम शुरू किया गया। और आज यहाँ ब्रिज के इस काम को लेकर चक्का जाम किया गया था। अगर 10 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो शिवसेना आगे के लिए उग्र आंदोलन करेगी। क्या नाम आपका? लाल सिंह सिसोदिया, पद शिवसेना जिला प्रमुख। आज शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे द्वारा जो ब्रिज का निर्माण अधूरा पड़ा था एवं जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, उसके लिए शिवसेना ने आज चक्का जाम किया है। अगर 10 दिन के अंदर इस काम को पूरा नहीं किया जाता है तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है? क्या पद? दीपक जोशी, युवा शिवसेना जिला प्रभारी मंदसौर। शिवसेना द्वारा क्या कार्य किया गया है? 2018 में मंदसौर जिला मुख्यालय पर संजीत नाके पर सेतु विभाग द्वारा एक फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य चालू किया गया था, जो लगभग 11वें महीने 2023 में पूर्ण हो चुका था और वहां पर आवागमन चालू हो चुका था। पर एक 300-400 फीट का टुकड़ा इन्होंने छोड़ दिया है, जिसको 8-9 महीने हो चुके हैं, जिस पर भारी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई पत्थर उड़ के लोगों को लग रहे हैं, कई बाइक स्लिप हो रही हैं, कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। इससे पहले भी रहवासियों द्वारा 1 महीने पहले यहाँ पर चक्का जाम करके आंदोलन करके प्रदर्शन करके तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद भी शासन प्रशासन और सेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी को देखते हुए शिवसेना जिला मंदसौर के तत्वाधान में, शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जिला मंदसौर के तत्वाधान में आज यहाँ पर चक्का जाम का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा और सेतु विभाग के अधिकारियों द्वारा 10 दिवस के भीतर इस कार्य को पूरा करने का हमें आश्वासन दिया गया है और आज वहां पर बारीक चूरी डाल दी जाएगी, जिससे दुर्घटना नहीं घटे। अगर 10 दिवस के भीतर वहां पर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो इसके बाद शिवसेना को बड़े स्तर से आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। आपका नाम और? मेरा नाम नाहर सिंह गौड़ है। मैं शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे का कार्यकारी राज्य प्रमुख हूँ और IT राज्य प्रमुख हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।